हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज मिसलिनियस है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम करने जा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे और शुरुआत के जो 4-5 आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, नहीं करे जरूर करना। फिलहाल करते हैं क्वेश्चन 6 से 5 तक हो गया है, आप लेटेस्ट वीडियो में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। चलेगा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस, यानी ये आपको एक्स वाई दे रखा है। जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ये हमारा पॉइंट में क्या होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। अब ये देखना पड़ेगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं, हमारे पास है एक्स कॉस वाई डी एक्स, और इस टर्म को राइट साइड ले जाएं तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई डी वाई। तो यहाँ तो इजीली दिख रहा है सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, बीच में कोई प्लस नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कर लेते हैं। तो या डी वाई को टर्म को इधर रखते हैं, डी एक्स को इधर भेज देते हैं, ठीक है। कॉस एक्स मतलब ये वाला टर्म इधर ही रखो, कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का एक्स कॉस वाई डी एक्स, माइनस का एक्स कॉस वाई डी एक्स, ये आएगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पे कॉस एक्स साइन वाई ये डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स, ये आ जाएगा। चेक कर लो इतना। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको y और x के टर्म सेपरेट करने पड़ेंगे। क्या करने होंगे, y और x के टर्म सेपरेट। तो साइन वाई डी वाई, तो ये है आपका, कॉस वाई को इसके नीचे ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, ये साइन एक्स है नॉट एक्स, एक मिनट, इज इक्वल टू लगा लेते हैं माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब माइनस, अब साइन एक्स है, ये कॉस एक्स इसके नीचे ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस का टेन एक्स डी एक्स। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, हमने यही सीखा है कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। क्या कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो, तो टेन एक्स का कंडीशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड में सेक वाई इक्वल टू माइनस का लॉग मॉड में सेक एक्स। अब ये कांस्टेंट लेना होता है, मैंने ये भी सिखाया आपको कि जब सब टर्म लॉग के आ रहे हैं तो वो भी फिर हमें लॉग सी लिखना होता है। क्या लिखना होता है, लॉग सी। अब इस टर्म को इधर लाओ तो ये बनेगा लॉग मॉड में सेक वाई प्लस लॉग में मॉड सेक एक्स इक्वल टू लॉग सी। अब लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन, और यहां पे लॉग सी। अब ये लॉग लॉग हट जाएगा तो ये वाला टर्म इसके इक्वल हो जाएगा। देखो आप देखोगे, बुक में भी देखोगे कि हर स्टेप में मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि इधर तो मॉड लगा तो इधर भी लगा लो, क्या दिक्कत है। समझ रहे हो, बात वही है, क्योंकि आपको देखो ऐसा समझना है, लॉग के अंदर वाला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मान के चल रहे कि वो पॉजिटिव है, अगर आएगा तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो सी के इक्वल कर दो। तो अब आप कहोगे सर हमें क्या करना है, आप जैसे मैंने लिखा लॉग सेक एक्स, ठीक है, लॉग सेक वाई सेक एक्स। तो अगर मान लो आपने लॉग सेक वाई लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है, क्योंकि बस ये मान के चलना कि सेक वाई के लिए नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो बुक में भी आप देखो कई बार लिखेंगे कई बार नहीं लिखेंगे, तो इस चीज़ से कन्फ्यूज मत रहना, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, सेक वाई सेक एक्स इक्वल टू सी कर दो, तो सेक वाई सेक एक्स इक्वल टू सी, हमारा ये आंसर हो गया। अब लेकिन तुम्हें पॉइंट दे रखा है 0,π/4, तो x 0 पुट कर देना है और y π/4, तो sec π/4 sec 0 इक्वल टू सी। sec π/4 यानी sec 45, sec 45 क्या होता है, √2, तो sec π/4 हो गया sec 45, sec हो गया √2, cos 0 1 होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c आ गया हमारा √2 के इक्वल, c आ गया √2। c को यहाँ रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा, sec y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। सेक वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इसका आंसर है। चलो चेक कर लेते हैं, हम लोग हमेशा चेक करते हैं अपने आंसर। अब देखो
तुम्हारा ये आंसर बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। इस स्टेप में से उन्होंने क्या कर दिया, सेक वाई को कॉस में लिख दिया है, ठीक है। हाँ देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, बिल्कुल 1% जरूरत नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। लेकिन वही है कि एनसीईआरटी में आपने देखा होगा बेमतलब में कभी ज़्यादा सिंप्लीफाई करते कभी कम करते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। तो देखो इन्होंने क्या करा, सेक वाई को लिख दिया 1/cos वाई, और ये ऊपर वाला सेक एक्स, ऊपर वाला सेक एक्स है, और ये √2। तो cos वाई को इधर भेज दिया और √2 को डिवाइड में भेज दिया। तो आंसर ऐसा दे रखा है ये cos वाई = sec x / √2, एक ही बात है। तो अब वही वाली बात है, आप एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा आंसर दोगे मतलब हर बार, ठीक है। आप अपना आंसर ये भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो वो मैं इसलिए ला देता हूँ कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हम यार इसके बाद अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन नोट कर लो इसको। क्वेश्चन